क्या आपने कभी सोचा है, हर हिंदू घर में तुलसी को जल क्यों चढ़ाया जाता है? शाम होते ही तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे छिपा है मृत्यु को भी रोक देने वाला एक दिव्य रहस्य? कहा जाता है, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, वहां यमदूत भी प्रवेश करने से डरते हैं। लेकिन आखिर क्यों? आज हम जानेंगे वह कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। और संभव है, इस कहानी के बाद आप तुलसी को पहले जैसा साधारण पौधा कभी न समझें। एक दिन द्वारका नगरी समुद्र की लहरों से घिरी, स्वर्णिम महलों से सजी हुई। महल के आंगन में संध्या का समय था। हल्की हवा बह रही थी, दीपकों की लौ शांत होकर झिलमिला रही थी। देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने जिज्ञासा से कहा, प्रभु, रुक्मिणी जी प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों अर्पित करती हैं? तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश झलक उठा। उन्होंने कहा, देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। सभी वृक्षों और पौधों में तुलसी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और तुलसी मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुलसी पर जल चढ़ाने और दीपक जलाने के वास्तविक महत्व को प्रकट करती है। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है, वह सदा सौभाग्यवती रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। प्राचीन समय की बात है। श्याम नाम का एक धनी वैश्य था। उसके पास धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी कमी थी, संतान का अभाव। धन से भरा घर, पर मन सूना। वह और उसकी पत्नी अक्सर दुखी होकर कहते, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने दान पुण्य किया, वैद्य बुलाए, पूजा पाठ करवाया, परंतु कोई फल नहीं मिला। अंततः निराश होकर श्याम वैश्य महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वह रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं निसंतान क्यों हूं? मेरे दुख का कारण क्या है? महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यक्ति थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार आई थी, पर तुमने उसे भोजन या पानी नहीं दिया, बल्कि अपमानित करके भगा दिया। वह गाय अभी अभी बछड़े को जन्म देकर आई थी। भूख से व्याकुल होकर वहीं गिर पड़ी और अपने बछड़े को दूध भी न पिला सकी। उस पीड़ा में उसने तुम्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम संतान सुख से वंचित रहोगे। यह सुनकर श्याम वैश्य पश्चाताप से भर उठा। हे मुनिवर, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? राशि बोले, पुत्र यज्ञ करो और गायों का दान दो, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। लेकिन एक शर्त थी, तुम्हारा पुत्र केवल 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। श्याम और उसकी पत्नी ने यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां लौट आईं, पर माता पिता के हृदय में एक भय हमेशा जीवित रहा। समय सीमित था। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ, विवाह की बात उठी। बहुत सोचने के बाद उसका विवाह एक गरीब लेकिन गुणवान कन्या सुभद्रा से कर दिया गया। सुभद्रा अत्यंत पतिव्रता, विनम्र और धर्मपरायण थी। वह पूरे परिवार की सेवा करती और सबका मन जीत लेती। लेकिन उसे अपने पति की अल्प आयु का रहस्य नहीं पता था। समय बीतता गया, मृत्यु का दिन निकट आया। एक दिन सास ससुर ने सुभद्रा को बुलाया और सत्य बता दिया। सुभद्रा शांत रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। उसने केवल 3 वस्तुएं मांगी, एक दीपक, जल से भरा घड़ा और एक गाय। निर्धारित दिन सुभद्रा प्रातः उठी। उसने तुलसी को जल अर्पित किया, चुनरी बांधी और दीपक जलाया। हाथ जोड़कर बोली, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। यमदूत प्राण लेने आए, पर तुलसी के दिव्य तेज ने उनका मार्ग रोक दिया। वे लौट गए। शाम को फिर यमदूत आए, पर इस बार दीपक प्रज्वलित था। दीपक बोला, इस स्त्री ने मुझसे रक्षा की प्रार्थना की है, मैं उसके पति की रक्षा करूंगा। यमदूत भयभीत होकर पीछे हट गए। सुभद्रा ने जल का घड़ा रखा।
जल देवता ने कहा, यदि तुम आगे बढ़े तो मैं नरक की अग्नि बुझा दूंगा। यमदूत फिर लौट गए। अब 8 यमदूत भेजे गए, पर घर के बाहर बंधी गौ माता खड़ी थीं। उन्होंने कहा, यदि भीतर जाना है पहले मुझे मारो और गोहत्या का पाप सहो। यमदूत कांप उठे, वे वापस चले गए। अंततः स्वयं यमराज आए। सुभद्रा ने उनकी स्तुति की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज के मुख से निकल पड़ा, सदा सुहागन रहो। तभी सुभद्रा बोली, यदि मैं सदा सुहागन हूं तो आप मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं? यमराज मुस्कुराए, हे सुभद्रा, आज तुमने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तुम्हारा पति अब 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। यमराज ने घोषणा की, जो स्त्री घर में तुलसी लगाएगी, प्रतिदिन जल चढ़ाएगी, दीपक जलाएगी, गाय का सम्मान करेगी और जल रखेगी, उसके घर मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, यही कारण है कि तुलसी पूजा इतनी महान मानी जाती है। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ दुख, दरिद्रता और अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करती। क्या आपके घर में तुलसी है और क्या आपने कभी श्रद्धा से उसे जल अर्पित किया है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और बताइए अगली कथा किस रहस्य पर हो।